हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ आर के गुप्ता, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 में 16 चैप्टर हैं, जिनमें से शुरुआती के जो 4 चैप्टर हैं ये आपके रिप्रोडक्शन के बारे में है। ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर जो है जीवों में जनन। ठीक है ना। दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। चौथा चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है ना। तो बारी बारी देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो, आराम से एक बार में बैठ के पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जो नोट करना होगा वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अपना नोट सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना। और इसमें देखा जाए, पहला चीज जो है आपका अध्याय फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आखिर में जीवों में जनन होता क्या है, कैसे होता है, यही चीज हम लोगों को 4 चैप्टर में देखना है। जिसमें से पहला जो आपका देखिए, इसके बारे में हम ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, फिर इसके अंदर घुस के इसको फोड़ा जाएगा। पहले ऊपर से खोखला किया जाएगा, फिर इसके अंदर घुस के इसको खोखला किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखा जाए, पहला जो आपका पढ़ना है इस चैप्टर में वो है जीवन अवधि। व्हाट इज लाइफ स्पान। लाइफ स्पान होता क्या है, देखिए कोई भी जीव जंतु स्पीसीज, हम आदमी या कोई भी चीज जब से जन्म लेती है उसके प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग जीवन अवधि या फिर लाइफ स्पान कहते हैं। ठीक है ना। ये नहीं कि कोई इंसान गया, चाहे कोई जीव जंतु गया और ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, इसे भूजा की तरह छिटा गया, तो हम कहेंगे कि अरे वो 20 साल के उम्र था, वो भूजा की तरह छिटा गया, मर गया, तो उसका जो पूरे जो इंसान होते हैं उसका जो जीवन अवधि होता है वो 20 साल होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है ना, अपने आप से मरे, उसके वो जो बीच का जो समय होता है उसे हम लोग लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, दूसरा जो इसके बारे में पढ़ना है आप लोग को इस अध्याय में, ऊपर ऊपर से केवल बता रहे हैं, वो है आपका जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए अलैंगिक जनन में एक ही शरीर माता पिता दोनों का काम करेगा, यानी एक ही जनक जो होता है, एक ही जनक क्या करता है, संतति उत्पन्न करने के काबिल होता है, वो अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, एक शरीर माता का काम करेगा, दूसरा आदमी जो होता है वो पिता का काम करेगा, और इन दोनों में सेक्स या फिर जो भी होगा उसके बाद से दोनों के गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे। ये आगे हम बताएंगे कैसे करते हैं। तो इसमें 2 जनक होते हैं लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है, एक ही शरीर माता और पिता दोनों का काम करता है। और इसमें 2 जनक होते हैं लैंगिक जनन में, और उनका जो गैमीट होता है आपस में फ्यूज करता है। हम बताएंगे प्रोसेस क्या होता है। तो ये होता है इनमें अंतर। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसे हो नहीं जाता है। ठीक है ना। उसमें काफी मेहनत, समय और एनर्जी का लॉस होता है। तो कैसे होता है, देखिए भाई साहब, ये हो गया आपका निब्बी हो गई, और ये भाई साहब आपके निब्बा हो गए। देखिए जीन्स उन्स पहने है, घाघरा पहनी है। ठीक है ना। ये हो गई निब्बी और ये हो गया निब्बा। ठीक है ना। आजकल निब्बी निब्बा ही तो प्यार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हाय दुख, दर्द, धोखा, भाई साहब सब देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना। अंतिम में जाकर मर जाए, वो मर जाए तो ज्यादा सही है। ठीक है ना। मालूम ही नहीं है प्यार क्या होता है, 10 साल 12 साल की उम्र में प्यार कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गई निब्बी, और ये क्या हो गया आपका निब्बा। ठीक है ना। तो क्या हो गया, मान लीजिए कि निषेचन पूर्व घटनाएं हम लोग देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें 2 चीजें आती हैं, एक होता है युग्मक जनन, एक होता है युग्मक स्थानांतरण। देखिए यहां से इसके ओवरी में, ठीक है ना, इसके ओवरी में क्या बना, युग्मक बना, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, अंडा। ठीक है ना। और इसके टेस्टिस में क्या बना, इसके वृषण यानी टेस्टिस में क्या बना, आपका बना शुक्राणु। क्या बना, शुक्राणु यानी कि स्पर्म बना। उसके बाद से
इसे इसके बनने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? युग्मक जनन बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या किए, शादी हुआ निब्बा निब्बी की, ठीक है ना, निब्बा निब्बी की शादी हुई। उसके बाद से ये दोनों बिस्तर पे गए, हम बिस्तर हुए, यानी सेक्स किए। उसके बाद से क्या हुआ कि ये देखिए, हम एक एक फिगर को कई बार बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें मत रहिएगा कि सर एक ही फिगर को एक ही बार बनाएंगे, हम एक ही फिगर को कई बार बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, ये वेजाइना मान लीजिए, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब ये हो गया, ठीक है ना, और ये गर्भाशय हो गया, ठीक है ना, निब्बा का नहीं, ठीक है ना, ये मादा का गर्भाशय हो गया। क्या होगा, यहाँ से एक अंडा निकला, ओवम यहाँ पे आके स्थानांतरित हुआ, और ये जो निब्बा है यानी नर है वो सेक्स किया, ठीक है ना, इसका स्पर्म निकला यहाँ से, स्थानांतरित हुआ, वृषण में बना, यानी कि कहाँ पे, टेस्टिस में बना, इसके ओवरी में बना, और ओवरी में बना, ओवरी से यहाँ पे स्थानांतरित हुआ, डिटेल में बताएंगे आगे। और ये यहाँ से स्पर्म आया, ये स्पर्म आया और यहाँ पे आ गया एम्पुला वाले रीजन पे। क्या होता है एम्पुला, इसमें से भी सब आगे बताएंगे हम, ठीक है ना। तो युग्मक जनन हुआ इसके ओवरी में, इसके टेस्टिस में, और इसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। फिर इन दोनों का शादी हुआ, सेक्स किए, फिर युग्मक का स्थानांतरण हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, गैमीट ट्रांसफर, यानी कि युग्मक स्थानांतरित हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया। तो इस पूरे घटना को क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना है। पूरा डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद से इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है निषेचन क्या होता है, जो हम लोग का अगला हेडिंग एनसीईआरटी में, वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी से दूर कहीं नहीं जाना है। आपके जो नीट के अंदर, बोर्ड के अंदर जितने क्वेश्चन आएंगे सब एनसीईआरटी से आएंगे। पूरा नीट आपका कवर हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, पूरा बोर्ड आप लोगों का कवर कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए युग्मक क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ एक जगह से दूसरी जगह, इसका युग्मक यहाँ पे स्थानांतरित हुआ। फिर निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ये दोनों आपस में आके क्या हुए, मिले, ये दोनों आपस में आके फ्यूज किए, इसी फ्यूज होने की घटना को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इसी फ्यूज होने की घटना को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और ये निषेचन से पहले की घटना है। निषेचन से पहले की घटना क्या थी, युग्मक का जनन हुआ, फिर युग्मक स्थानांतरित हुआ, फिर आपस में आके मिल गए, उसे क्या बोलते हैं, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये क्या हुआ, ये दोनों आपस में आके फ्यूज हो गए, इसे क्या बोलते हैं, निषेचन। एक एक चीज को बताएंगे, पूरा एनसीईआरटी का एक एक अक्षर समझाएंगे। जो भी अक्षर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी के अंदर जो भी अक्षर का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दीजिए भाई साहब, उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। ये आपस में आके क्या हुए, निषेचन किए, आपस में आके फ्यूज हुए। तो उसके पहली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटना है, उसकी बाद वो घटना को क्या बोलते हैं, निषेचन पश्च घटना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता क्या है, अब आपस में यहाँ पे आपस में फ्यूज हो गए, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पश्च घटनाओं में युग्मनज का निर्माण होता है, फिर भ्रूणोद्भव होता है। ये क्या होता है, देखिए ये दोनों आपस में आके मिले, ये निब्बा ये निब्बी, ठीक है ना, ये निब्बा ये निब्बी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए शरीर क्या होता है हम लोग का, टूयन होता है। शरीर हम लोग का क्या होता है, टूयन होता है, टूयन होता है। टूयन का मतलब, यहाँ पे यन का मतलब होता है 23। हम लोग के लिए, अलग अलग जीव में अलग अलग होता है, ये भी आगे हम आप लोग को बताएंगे। तो हम लोग में क्या होता है 23, यानी 2 गुणे 23 कितना होता है, 2 गुणे 23 कितना होता है, 46 होता है। हम लोग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। हम लोग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो इसमें से जो 22 जोड़ा होता है वो ऑटोसोम होता है। 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम होता है, भी आगे डिटेल में हम बताएंगे। और एक जोड़ा जो होता है, अगर यक्स से यक्स हो गया तो ये क्या बनता है, लड़की बनती है। अगर यक्स और वाई हो गया तो ये क्या बनता है, लड़का बनता है। ये भी बताएंगे कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होती है, पूरा एक एक चीज भाई भाई जो भी एनसीईआरटी में भाई साहब उसे डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए ये 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम होता है। अगर यक्स से यक्स हुआ तो लड़की, यक्स वाई हुआ तो लड़का। ये 22 जोड़ा, ये एक जोड़ा, कितना हो गया 23 जोड़ा। 23 गुणे 2 बराबर 46, ठीक है ना। तो शरीर क्या होता है हम लोग का,
2n होता है। लेकिन जब आपका गेमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक का जनन होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का काम क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का काम क्या होता है कि ये 2n को क्या करता है, n में कन्वर्ट कर देता है। 2n को क्या करता है, n में कन्वर्ट कर देता है। 11th वाले चैप्टर में है सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। जब हम 11th का पढ़ाएंगे आपको, या तो उम्मीद करते हैं आप लोग 12th में तो पढ़ के आए होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो हम 11th का जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो ये क्या करता है अर्धसूत्री विभाजन, 2n से n कर देता है। अर्धसूत्री विभाजन होता कहाँ पे है? यहाँ पे औरत के ओवरी में होता है, और मर्द जो होता है उसके टेस्टिस यानी वृषण में होता है, उसके वृषण में होता है। और उसका काम क्या होता है, जो 2n है उसको n कर देता है। तो ये देखिए, औरत का अर्धसूत्री विभाजन के बाद से n हुआ, और ये इसका स्पर्म क्या हुआ, ये भी n हुआ, और n आपस में आके मिले तो ये क्या हुआ, 2n हुआ। n और n आपस में आके मिले तो क्या हुआ, 2n हुआ। यानी कि ये n भेजी ओवम के रूप में, यहाँ से स्पर्म क्या हुआ, n आया, दोनों मिले तो क्या हुआ, ये 2n। और इसी 2n वाले कोशिका को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। इसी 2n वाले कोशिका को क्या बोलते हैं, युग्मनज या फिर जाइगोट कहते हैं। इसी 2n वाले कोशिका क्या बोलते हैं, युग्मनज या फिर जाइगोट कहते हैं। अब देखिए भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। ये 2n तो हो गया, अब ये 2n धीरे धीरे यहाँ पे स्थानांतरित होकर यहाँ पे आके चिपक जाएगा, और यहीं पे बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, और 9 महीने बाद ये डिलीवरी हो जाती है। ठीक है ना। वो एक एक चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे, डिलीवरी कैसे होती है, कैसे बच्चे का निर्माण होता है, दिल कब धड़कना शुरू करता है, बाल कब आ जाता है, हाथ कब बनते हैं, उंगलियां कब बनती हैं, सब आगे हम लोग देखा जाएगा। तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे चिपक गया, और यहाँ पे बच्चे का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस आ गया यानी किसी नए चीज का निर्माण होना शुरू हो गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे का निर्माण होना शुरू हो गया गर्भाशय में। तो और 9 महीने बाद, कभी कभी 9 महीने से पहले भी बच्चे का मतलब प्री मैच्योर बर्थ भी हो जाता है, 9 महीने के बाद भी बच्चा पेट में रह जाता है, तो उसके बाद भी बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है ना। जैसे न्यूटन साहब के, मतलब न्यूटन साहब थे जो, या फिर एडिसन जो भी थे, उनका पहले ही मतलब बर्थ हो गया था 9 महीने से पहले ही। तो ये देख लिया आप लोगों ने, जीवन अवधि के बारे में देख लिया कि क्या होता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय। जीवों में जनन, अलैंगिक जनन में एक ही शरीर माता पिता यानी एकल जनक होगा। जैसे कि एकल जनक मतलब क्या, देखिए अलैंगिक जनन, जैसे कि ये हो गया आपका अमीबा, इसमें क्या होगा, द्विखंडन हो गया। एक ही शरीर है ना, ये अमीबा का एक ही शरीर है, इसमें द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन हुआ। ये क्या हुआ, 2 भागों में यानी कि 2 अमीबा बना लिया, यानी एक ही शरीर संतति उत्पन्न करने के काबिल होता है। क्या हम लोग कर लेंगे? निब्बा निब्बी के पास पोटेंशियल है, कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे भाई साहब। ये निब्बा निब्बी कुछ जानते थोड़ी ना है, बस प्यार करना जानते हैं, प्यार का मतलब नहीं जानते हैं, बस प्यार करना जानते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये निब्बी यानी कि जो मादा है वो किसी दुकान पे जाएंगी, एक समोसा खाएंगी, उसमें भी क्या करेंगी, अगर मान लीजिए समोसे का रेट 7 रुपया है तो भैया जी 5 रुपये का समोसा कर दीजिए। एक समोसा से अधिक नहीं खाएंगी, उसमें मीठा चटनी खूब ज़्यादा खाएंगी। लेकिन भाई साहब ये निब्बा के साथ आएगी, मतलब 4-4 छोले समोसे एक ही में तोड़ के खाएंगे, मिठाई 2-2 खाएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद से चाट जाके खाएंगे। मतलब पोटेंशियल बढ़ जाता है भाई साहब, लेकिन मतलब समझ रहे हैं ना। लेकिन ये पोटेंशियल नहीं आ पाता है कि एकल जनक के रूप में ये काम कर सके, जब तक निब्बा और निब्बी मिलेंगे नहीं, यानी कि नर और मादा मिलेंगे नहीं, इनमें सेक्स नहीं होगा, युग्मक का स्थानांतरण नहीं होगा, युग्मक जनन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, निषेचन पश्च घटनाएं नहीं होंगी, युग्मनज नहीं बनेगा, भ्रूणोद्भव नहीं होगा, तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। लेकिन अमीबा के अंदर ये झंझट नहीं है। ये क्या करता है, अपने शरीर को तोड़ के द्विखंडन करके 2 भागों में विभाजित होकर 2 अमीबा का निर्माण कर सकता है। और भी अलैंगिक जनन में एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने धीरे धीरे रखा जाएगा। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है ना। आराम से पढ़ा जाएगा, एक एक अक्षर पढ़ा जाएगा। उसके बाद से एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं प्रश्नोत्तर वो किया जाएगा, फिर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन किया जाएगा, फिर नीट का क्वेश्चन किया जाएगा, और धीरे धीरे करके ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो भी अगर दिक्कत हो या फिर पढ़ाने में कोई चीज़ समझ में ना आया हो
तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, या तो 1-2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो हम एक ही चीज को कई बार बताते हैं। ये फिगर जो है ये नॉर्मली हमने बना दिया है, ये जितना भी फिगर है ये एक एक चीज, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, सबका एक एक चीज करके बताएंगे। देखिए अर्धसूत्री विभाजन का काम क्या है, ये कहाँ पे होता है, ये यहाँ के टेस्टिस में होता है, इसके ओवरी में होता है। इसका काम क्या होता है, 2n करना। एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसका काम क्या होता है, जब हम लोग का शरीर ग्रोथ करता है या फिर बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है तो इसका काम क्या होता है, 2n को 2n ही रखना, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन यानी इसे माइटोसिस कहते हैं, इसे मियोसिस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, 2n को 2n ही रखना जब हम लोग का शरीर ग्रोथ कर रहा है, जिस हम मोटे हो रहे हैं। हमारे शरीर से डेली पता नहीं कितनी कोशिकाएं हमारे चेहरे से, हमारे स्किन से डेड हो जाती हैं, तो इसको फिर से बनाने का काम समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। वो क्या करता है, गुणसूत्रों की संख्या को कांस्टेंट रखता है, ये नहीं कि उसमें आधा नहीं करने देता है। अर्धसूत्री विभाजन इसको आधा कर देता है। इसका काम एक ही जगह होता है, यहाँ पे जब क्या होता है, युग्मक का जनन होता है तो 2n से जन कर देता है। समसूत्री विभाजन बाकी सारे जगह अप्लाई होता है, और इसको बाकी जगह हम पढ़ाएंगे। ये तो मतलब समझ लीजिए कि इस चैप्टर का मतलब 2% भी नहीं बताए हम, केवल ऊपर ऊपर से बताएं। एक एक एग्जाम्पल कवर किया जाएगा और एक एक चीज को आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो बाय।